जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय साथियों, आज ही इस भक्तिमय कथा की शुरुआत करने से पहले आइए हम सब मिलकर श्री कृष्ण की कृपा के लिए प्रार्थना करें। हे दयानिधि श्री कृष्ण, जो भी इस वाणी को श्रद्धा से सुन रहा है उसके जीवन में आपकी अनंत कृपा बनी रहे, सारे दुख दूर हो और उसका हृदय आपके प्रेम से आलोकित हो। यदि आप सच्चे कृष्ण प्रेमी हैं तो नीचे जय श्री कृष्ण कमेंट में अवश्य लिखें। आपकी यह छोटी सी भक्ति इस कथा को और भी पावन बना देगा। और अगर आप इस सनातनी हिंदू चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी सब्सक्राइब कर दें और घंटी के चिन्ह को दबा दें ताकि हर नई आध्यात्मिक झलक आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब चलिए इस दिव्य यात्रा की ओर चल पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन, शब्दों और भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है वह केवल स्वयं को नहीं संपूर्ण जगत को समझने में समर्थ हो जाता है। बहुत से लोग मौन को दुर्बलता समझ बैठते हैं, परंतु वह वास्तव में गहराई और धैर्य की पहचान है। जब कोई बोलता है वह केवल अपने विचार साझा करता है, पर जो मौन रहता है वह न केवल अपने हृदय की आवाज सुनता है बल्कि सामने वालों की बातों को भी आत्मसात करता है। मौन एक साधना है, यह समझ को उभारता है, प्रतिक्रिया को संयमित करता है और अंतर मन को स्थिर बनाता है। श्री कृष्ण का जीवन इसका प्रमाण है। महाभारत की तैयारी के समय जब वातावरण विकट था तब उन्होंने कई बार मौन रहकर हस्तिनापुर की सभा को मानव को पढ़ा। उन्होंने अनुभव किया कि केवल बोलने से सत्य स्थापित नहीं होता है, इसके लिए मन की गहराई से देखना, सुनना और समझना पड़ता है। उन्होंने अर्जुन को यही सिखाया। मौन साधक को वह दृष्टि देता है जिससे वह अशांत परिस्थिति में भी सही निर्णय ले सके। मौन कभी भी कमजोरी का संकेत नहीं होता बल्कि यह तो सूझबूझ और धैर्य की प्रकाष्ठा होती है। सोचिए, जब कोई आपसे क्रोध में बात करता है और आप भी उसी तीव्रता से उत्तर देते हैं तो बात बिगड़ती है, लेकिन यदि आप चुप रहें तो कुछ ही देर में दूसरा व्यक्ति शांत हो जाता है। यही है मौन की शक्ति। यह विवाद नहीं बढ़ाता बल्कि शांत समाधान की ओर ले जाता है। अब एक कथा सुनिए। एक गांव में एक ज्ञानी संत रहा करते थे। लोग उसके पास अपनी परेशानियां लेकर आते थे, समाधान पूछते थे, पर संत बहुत कम बोलते थे। अधिकतर मुस्कुराकर सुनते रहते और फिर चुपचाप चले जाते। एक दिन किसी ने उनसे पूछा, गुरुदेव, आप सबकी बात तो सुनते हैं पर उत्तर क्यों नहीं देते? संत बोले, जो व्यक्ति बोलता है वह केवल खुद को जाहिर करता है, पर जो मौन रहता है वह दूसरों को अपने भीतर उतार लेता है। मौन केवल चुप्पी नहीं बल्कि समर्पण और समझ की भाषा है। जो व्यक्ति इस गूढ़ सत्य को जान लेता है वह जीवन को केवल जीता नहीं, समझता है, सहता है और सुंदरता से गढ़ता है। वह व्यक्ति जो अपनी बातों को सोच समझकर कहता है, हर समय बोलने से बचता है और शब्दों के बजाय समझ का चयन करता है, वह धीरे धीरे अधिक प्रज्ञावान बन जाता है। श्री कृष्ण का यह अमूल संदेश यही बताता है कि चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी की ऊंचाई है। जिस इंसान को अपनी वाणी पर काबू होता है वह न केवल खुद की गहराई को पहचानता है बल्कि जगत की गति को भी समझने की सामर्थ्य पा जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो मन और वाणी का संयम रखता है उसे कोई भी मुश्किल पराजित नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी बुद्धि उसे हर अवसर पर उचित निर्णय लेने में समर्थ बनाती है। हमारे जीवन में ऐसे कई पल आते हैं जब क्रोध, पीड़ा या विवाद सामने खड़ा होता है। अधिकतर लोग उन क्षणों का उत्तेजना में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो लोग चलकर पछतावे का कारण बनता है। लेकिन जो व्यक्ति इन परिस्थितियों में अपने भीतर की मौन शक्ति को साथ लेता है वह खुद को इन नकारात्मक परिणामों से बचाकर मानसिक रूप से सुदृढ़ बना लेता है। मौन केवल चुप रहना नहीं है, यह भीतर की शक्ति का वह स्वरूप जो किसी भी व्यक्ति को अजय बना सकता है। महाभारत के समय जब अर्जुन मानसिक और भ्रम और भय में डूबा था, श्री कृष्ण ने उसे पहले मौन और आत्मनिरीक्षण की शिक्षा दी। उन्होंने बताया कि जब विचार अशांत हो तब निर्णय भटक जाते हैं, लेकिन जब मन स्थिर हो तभी सफलता संभव होती है। जो हर स्थिति में शांत रहना सीख लेता है वह जल्दबाजी में कोई अनुचित कदम नहीं उठाता और अंततः विजय श्री उसी के सिर पर सजी रहती है। अब एक प्रेरणादायक प्रसंग सुनिए। एक गांव में एक तपस्वी साधु रहते थे। एक दिन एक क्रोधित व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। उन्हें अपमानित करने की कोशिश किया, लेकिन साधु मौन रहे, मुस्कुराते रहे। काफी देर बाद वह जब व्यक्ति थक गया और बोला, मैं आपको बहुत कुछ कह दिया पर आपने जवाब क्यों नहीं दिया? साधु शांत स्वर में बोले, अगर कोई तुम्हें कोई वस्तु दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह किसके पास रहती है? व्यक्ति बोला, जिसने दी उसके पास रहती है। साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही जब कोई तुम्हें अपमान देता है और तुम उसे नहीं स्वीकारते तो वह अपमान उसी के पास रह जाता है। यही मौन की महिमा है। जब कोई मौन को अपना लेता है तो वह न केवल बेमतलब की उलझनों से खुद को बचा लेता है बल्कि अपने भीतर की दृढ़ता भी बढ़ा लेता है। मौन में चिंतन छिपा होता है, समझदारी की जड़ें होती है। जो सोच कर शांत रहता है वह हर निर्णय को सही दिशा में ले जाता है। इस
इसलिए श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि शब्द से अधिक जरूरी है उचित समय पर उचित मौन और उचित निर्णय। मौन केवल एक विधि नहीं बल्कि एक शक्ति है जो किसी भी मनुष्य को अजय बना सकती है। कृष्ण कहते हैं जो अपने विचारों को नियंत्रण में ले आता है वही सच्चा विजेता बनता है। केवल मुंह का मौन पर्याप्त नहीं, मन और विचारों का अनुशासन ही असली सामर्थ्य है। लोग अक्सर चुप रहने को ही मौन समझ बैठते हैं, लेकिन सच्चा मौन केवल शब्दों का त्याग नहीं, वह भीतर चल रहे विचारों की बाढ़ को भी नियंत्रित करना होता है। कई बार हम बाहर से तो चुप दिखते हैं पर भीतर विचारों की तूफान चलता रहता है। यदि हमारा मन भटक रहा हो तो बाहर का मौन व्यर्थ है। असली मौन वही है जब हमारे विचार भी संतुलित हो जाएं। महाभारत में जब अर्जुन असमंजस में था, कभी युद्ध करना चाहता था तो कभी त्याग देना, तब श्री कृष्ण ने उसे मौन का सही परिभाषा समझाई। उन्होंने कहा, हे पार्थ, पहले अपने चित्त को स्थिर कर, अपने अंतर्मन को शांत करो, तभी निर्णय सही होंगे। अगर अर्जुन सिर्फ बोलना बंद करता लेकिन विचारों की विचलित रहता तो वह कभी युद्ध के लिए तैयार न हो पाता। एक और कथा सुनिए। एक व्यक्ति संत के पास आया और बोला, मैंने 5 दिन से किसी से बात नहीं की, मैंने मौन व्रत रखा है लेकिन मैं अब भी अशांत हूँ। संत मुस्कुराए और पूछा, क्या तुम्हारा मन भी चुप रहा? वह व्यक्ति शांत हो गया क्योंकि उसे मालूम था कि उसका मन विचारों से भरा रहा। संत ने कहा, मौन का अर्थ केवल वाणी को रोकना नहीं है बल्कि विचारों को भी रोकना है। जब अंदर और बाहर दोनों शांत हो जाएं, तभी मौन की असली ताकत प्रकट होती है। मौन तब प्रभावशाली होता है जब हम न केवल शब्दों से बचते हैं बल्कि सोच को भी संयमित करते हैं। अगर कोई हमें अपमानित करता है और हम चुप रहते हैं लेकिन मन में उसके लिए नकारात्मक विचार पाल रखते हैं तो वह मौन नहीं केवल दबाव है। असली मौन तब होगा जब मन में भी शांति हो। श्री कृष्ण का संदेश यही है, सच्चा मौन भीतर से उपजता है और वही शक्ति देता है। शब्दों से नहीं, विचारों की स्थिरता से सच्चा समाधान निकलता है। कई बार जब लोग हमें अपमानित करते हैं, तर्क में उलझाते हैं तो हम जवाब देने की कोशिश करते हैं लेकिन वही जवाब हमें थका देता है। हर बार प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है। मौन सबसे सशक्त उत्तर होता है क्योंकि यह सामने वाला को सोचने पर मजबूर करता है। महाभारत में जब दुर्योधन ने कृष्ण को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया तब कृष्ण ने उसे मौन रखकर ही उत्तर दिया। उन्होंने दिखा दिया कि सभी प्रश्नों का उत्तर शब्दों में नहीं दिया जाता। जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, विदुर और भीष्म जैसे मिनिषी और मौन थे। उस मौन का एक संदेश था, परिस्थिति को गहराई से समझो और उचित समय पर सही कदम उठाओ। मौन केवल संवाद रोकने का साधन नहीं है। मौन केवल संवाद रोकने का साधन नहीं बल्कि आत्मबल का दर्पण है। जो व्यक्ति हर जगह प्रतिक्रिया नहीं देता वही मानसिक रूप से सशक्त है। जो हर वाक्य उत्तर देता है वह अपनी ऊर्जा व्यर्थ करता है। जो चुप रहकर परिस्थिति का निरीक्षण करता है वह सही दिशा में बढ़ता है। मौन से मानसिक शांति आती है और वही शांति जीवन को सफलता तक पहुंचाती है। कभी कभी जीवन में सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है कुछ न कहना, क्योंकि जब आप मौन रहते हैं तब आपकी उपस्थिति ही संदेश बन जाती है। हमारे शब्दों से अधिक हमारे कर्म हमें परिभाषित करते हैं। ऐसा नहीं कि शब्द का महत्व नहीं है, लेकिन कभी कभी शब्द चीजों को उलझा भी देते हैं, जबकि आत्म शांति और धैर्य वह कुंजी है जो व्यक्ति को हर जटिल परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है। जब हम चुप रहते हैं तो सामने वाला यह महसूस करता है कि उसकी बातों का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यही चुप्पी हमें भीतर से शांत, संतुलित और मजबूत बनाती है। अक्सर देखा गया है कि जो निरंतर बोलते रहते हैं वे खुद को दूसरों पर प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो भीतर से मौन रहते हैं वे अपने आंतरिक संतुलित से दूसरों को दिल छू जाते हैं। जब हम खुद को अनावश्यक बोलने से रोकते हैं तब हम मानसिक बोझ से भी खुद को मुक्त रखते हैं और जीवन को अधिक गहराई से देखने लगते हैं। हर समस्या का समाधान शब्दों में नहीं छिपा होता, कुछ जवाब केवल मौन के जरिए ही दिए जा सकते हैं। जो व्यक्ति परिस्थितियों का शांतिपूर्वक सामना करता है और सही वक्त की प्रतीक्षा करता है वह कभी खुद को खोता नहीं। कम बोलने वाले की बातों का प्रभाव अक्सर गहरा होता है क्योंकि उसका हर शब्द अनुभव और सोच से निकलता है। जब कोई बार बार आपको उकसाने की कोशिश करता है अब सबसे बड़ा उत्तर है खामोशी। उसकी बातों को हवा की तरह आती है और चली जाती है, लेकिन आपकी शांति आपकी ताकत को बरकरार रखती है। हर छोटी बात का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती है। जब आप प्रतिक्रिया देने से बचते हैं तो आप अपनी मानसिक स्थिरता को बनाए रखते हैं और अपनी बातों की कीमत को बढ़ा लेते हैं। कई बार अपनी सोच को स्पष्ट बनाए रखने के लिए हमें अपने विचारों को भी शांत करना होता है। जो निरंतर बोलने से परहेज करता है वह भीतर से न केवल सशक्त होता है बल्कि अपने मन की गहराइयों को भी समझ पाता है। जीवन के सबसे अनमोल अनुभव शब्दों में नहीं होते हैं, वे उन क्षणों में जन्म लेते हैं जब हम खुद से जुड़ते हैं और चुप रहते हैं और अपने भीतर के स्वर को सुनते हैं।
हैं। यह आत्मविश्वास और संयम की पहचान है। कई बार लोग हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझ लेते हैं, पर समय आने पर वही चुप्पी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कभी कभी जीवन में ऐसे हालात आते हैं जिनका उत्तर सिर्फ कार्यों से दिया जा सकता है, शब्दों से नहीं। जो सिर्फ बातों में प्रभाव डालना चाहते हैं वे अक्सर खो जाते हैं, पर जो कर्मों के माध्यम से अपनी पहचान बनाते हैं वे अडिग रहते हैं। जब कोई व्यक्ति गलत व्यवहार करता है और हम शांत रहते हैं तो हमारी चुप्पी ही उसका उत्तर बन जाता है। यह दर्शाता है कि हम भावनात्मक रूप से कितने सुदृढ़ हैं। हर बार जब हमें लगे कि हमारी बातों का मूल्य नहीं समझा जा रहा है तो हमें भीतर जाकर खुद से जोड़ना चाहिए। वहीं से सच्ची शक्ति मिलती है। खुद से संवाद करने की कला ही सच्चा आत्म संयम है। सत्य और शांति जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। व्यर्थ की बहसों से बचने के लिए मन को शांत करना अनिवार्य होता है। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत होती है चुप रहना, तब भी जब सारी दुनिया बोल रही हो। मौन में जो ऊर्जा है वह हमें सहनशील और जागरूक बनाती है। वे लोग जो बिना बोले दूसरों को समझ पाते हैं वे ही जीवन की गहराई को जानते हैं। कई बार जीवन हमारे सामने ऐसे वाक्य रखता है जो चूभते हैं, लेकिन उस समय मौन रह जाना ही सबसे उत्तम उत्तर होता है। जब हम खामोश रहते हैं तब हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर पाते हैं। यही सही समझदारी है। हमारे शब्द नहीं बल्कि यह बात मायने रखती है कि हम हर परिस्थिति में अपनी स्थिरता और आंतरिक संतुलित को कैसे कायम रखते हैं। जब हम शांत होते हैं तभी हम अपने भीतर की असली शक्ति का अनुभव करते हैं जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण यही है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण। जब हम खामोश रहते हैं तब हम स्थिति को अधिक स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं और समय अनुरूप सही निर्णय ले पाते हैं। जो अपने गुस्से पर विजय पा लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। हमारे मौन से सामने वाले को यह एहसास होता है कि हमारी मानसिक स्थिति कितनी शिद्दत है। जब हम शांत रहते हैं तो दूसरा व्यक्ति खुद ही समझ जाता है कि हम भीतर से कितने मजबूत हैं। जो अनावश्यक बहसों से खुद को दूर रखता है वह अंततः सबसे ज्यादा संतोष और शांति का अनुभव करता है। यही तो जीवन की सार है। हमारे शब्दों से ज्यादा हमारी आत्मिक स्थिति हमारी असली पहचान होती है। जब कोई बार बार हमें भड़काने की कोशिश करता है तब सबसे बुद्धिमानी का उत्तर होता है शांत रहकर आगे बढ़ जाना। जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है और किसी भी टकराव से दूर रहता है वह हर स्थिति में खुद को ऊंचा बनाए रखता है। जो व्यक्ति भीतर से स्थिर होता है वह हर समस्या का समाधान में बदलने की ताकत रखता है। जो बार बार प्रतिक्रिया देता है वह अपनी मानसिक ऊर्जा को व्यर्थ करता है, जबकि जो शांति से रहता है वह अपनी शक्ति को एकत्र करके उचित कार्यों में लगाता है और जीवन को संतुलित रूप से जीता है। बिना कहे अपनी भावना को दर्शा देना एक महान कला है। जब हम मौन होते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और जीवन की और अधिक परिपक्वता से देखने लगते हैं। कई बार हर बात कहने की जरूरत नहीं होती। जब हम मौन धारण करते हैं तब हम अपनी आंतरिक स्थिरता को बचाकर रखते हैं जो कि असली शक्ति होती है। चुप रहना हमें हर मोड़ पर सही समझ देता है। जो व्यक्ति अपने भावों को नियंत्रित करता है वह न केवल खुद को नियंत्रित करता है बल्कि अपने आसपास का एक सकारात्मक ऊर्जा भी फैलाता है। हमारी असली छवि शब्दों से नहीं हमारे आचरण और संयम से बनती है। शांति से जीने वाला व्यक्ति दूसरों पर सबसे गहरा असर छोड़ता है। मौन रहना न केवल आत्मविश्वास को दर्शाता है बल्कि यह सोचने और सही शब्द चुनने का भी अवसर देता है। यह समझने में सहायता करता है कि कब कुछ कहना उचित होगा और कब चुप रह जाना ही बेहतर होगा। जो अपनी भावनाओं को पहचानता है परंतु उनके बहाव में नहीं बहता वही अपने सामर्थ्य का सही उपयोग करता है। मौन साधना से आप अपने मन की शक्ति को सहेज सकते हैं। यह कमजोरी का संकेत नहीं बल्कि आपके आत्मनियंत्रण का प्रमाण है। यही मन की शांति और गहराई की ओर ले जाता है। चुप्पी हमेशा निर्बलता नहीं होती, यह एक प्रकार की सजगता होती है जो हमें स्थिति का मूल्यांकन करने और सही फैसले लेने में समर्थ बनाती है। कभी कभी सबसे सही तरीका यही होता है कि हम खुद को शांत रखते हुए समय और अवसर के अनुसार बोलने की तैयारी करें। जो अपनी आंतरिक स्थिति को स्थिर बनाए रखता है और जीवन की हर जटिलता को सरलता से देख और समझ सकता है। मौन में बहुत कुछ सीखा जा सकता है और इससे व्यक्ति अधिक प्रभावशाली भी बनता है। शांत रहकर हम अपनी क्षमताओं को और अधिक विस्तार दे सकते हैं। जो लोग बिना विचार किए लगातार बोलते हैं वे स्वयं को परेशानियों में डाल सकते हैं, लेकिन जो धैर्य के साथ सोचते हैं वे सदैव सही रास्ता चुनते हैं। आपकी चुप्पी में ही आपकी गहराई छिपी होती है और आपका संयम आपकी आंतरिक शक्ति को दर्शाता है। जब आप बिना किसी विवाद में पड़े शांति से परिस्थिति को छोड़ते हैं तब आप मानसिक रूप से सबसे अधिक सशक्त होते हैं। जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जहां खुद को शांत रखना आवश्यक होता है। ऐसे ही समय में मौन का महत्व सबसे अधिक बढ़ जाता है।
जाता है। जब आप खामोश रहते हैं तो आप न केवल अपने गुस्से पर काबू पाते हैं बल्कि अपने मन की गहराई को भी महसूस करते हैं। जो खुद को नियंत्रित करता है वही हर संकट से उबर जाता है। जब कोई आपको चोट पहुंचाता है तो सबसे बेहतरीन प्रतिक्रिया यह होती है कि आप गुस्से में कुछ भी न कहें। शब्दों के टकराव से बचना और परिस्थिति को ठंडे मन से संभालना ही सच्ची जीत होती है। यह कमजोरी नहीं बल्कि यह दर्शाता है कि आप परिस्थिति को सही रूप से समझने और उचित कदम उठाने में सक्षम हैं। जीवन कई बार हमें ऐसे मोड़ पर ले जाता है जहां शब्द नहीं बल्कि मौन जरूरी होता है। यही मौन आपकी आत्म बुद्धि और विश्वास का प्रतीक बनता है। जब आप किसी घटना को भावनाओं से नहीं बल्कि अंत कारण से समझते हैं तब आप सबसे अधिक सशक्त स्थिति में होते हैं। कभी कभी हमें तर्क नहीं बल्कि अपने व्यवहार और शांति से अपनी बात रखनी होती है। जो अपने भावों को स्थिर रखता है और चुप रहता है वह अपने विचारों से सटीक दिशा देता है। मौन का अर्थ यह नहीं कि आप कुछ समझ नहीं रहे हैं बल्कि इसका अर्थ है कि आप समय दे रहे हैं, खुद की भी और सामने वालों को भी। एक व्यक्ति सबसे अधिक बलशाली तब होता है जब वह परिस्थिति के अनुसार सही शब्दों का चयन करता है। कई बार कुछ न कहना सबसे बड़ी समझदारी होती है क्योंकि चुप रहकर हम अपनी आंतरिक शांति को सुरक्षित रखते हैं और वही सच्ची विजय होती है। जब इंसान मौन रहता है तभी वह अपने भीतर की असली ताकत को अनुभव कर सकता है। कई बार हमारी सबसे बड़ी शक्ति यह होती है कि हम शब्दों की सीमा को पार कर अपनी अंतरात्मा की शक्ति को पहचान लें। जो हर बात का उत्तर नहीं देता वह अपनी मन सूझबूझ और धैर्य से कठिन परिस्थिति का हल खोज निकालता है। चुप्पी में जो शक्ति है वह हर ताकतवर से ऊपर होती है। शांत रहकर हम जान पाते हैं कि कब बोलना उचित है और कब नहीं। चाहे संकट जितना भी गंभीर क्यों न हो, सबसे असरदार उपाय होता है मानसिक स्थिरता की और शांति। जब हम अपने क्रोध और भावनाओं को संयम में रखते हैं तभी मुश्किलों से निकलने का रास्ता साफ होता है। ऐसे समयों में हमारी आंतरिक समझ ही हमें मार्ग दिखाती है। जब कोई व्यक्ति बार बार हमें उकसाता है तो हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि यह मौन ही हमारी असली ढाल है। यदि हम सही क्षण पर शांत रहते हैं तो न केवल हम खुद को संभालते हैं बल्कि बिना बोले सामने वालों को भी सही संदेश देते हैं। यही खामोशी हमारा आत्मबल का प्रतीक बनती है। भावनाओं को भीतर सहेज कर चलना व्यक्ति को अधिक संतुलित बनाता है। जो कठिन समय पर खुद को नियंत्रित रखता है वह जीवन के बड़े निर्णय आसानी से ले पाता है। जो चुप रहना जानता है वही मन की एकाग्रता से कार्य करता है। कई बार जब कोई हमें भड़काता है तब चुप रहकर खुद को संभालना ही श्रेष्ठ विकल्प होता है। मौन हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारे विवेक और धैर्य का परिचायक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हम भावनाओं में बहकर नहीं समझदारी से निर्णय लेते हैं। शांति के भीतर ही सच्चा बल होता है। जब आप किसी भी स्थिति में क्रोध या उत्तेजना में नहीं बहते तो आप वास्तव में अपने भीतर की शक्ति को दर्शाते हैं। यही शक्ति आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मानसिक शांति से हम समस्याओं को केवल हल नहीं करते बल्कि जीवन में स्थिरता भी बनाए रखते हैं। जब शब्द कमजोर पड़ जाते हैं तो मौन हमारा सबसे सशक्त उत्तर बनता है। जब हम शांत रहते हैं तब केवल अपनी स्थिति बल्कि सामने वाला की मानसिकता भी बेहतर समझ पाते हैं। जो लोग दूसरे को उत्तेजित करना चाहते हैं वे अक्सर अपनी ही सोच में उलझे रहते हैं। ऐसे समय में अगर हम मौन को बरकरार रखते हैं तो हमारी शक्ति अपने आप सामने आती है। चुप्पी में ही हमारी आत्मचिंतन की क्षमता विकसित होती है। जब हम शब्दों से हटकर अपने व्यवहार से संवाद करते हैं तो हम एक परिपक्वता को दर्शाते हैं। यही मौन जीवन में स्थिरता और स्पष्टता लाता है। मौन से हम अपनी आत्मा की गहराइयों में प्रवेश कर पाते हैं। यह हमें जीवन की वास्तविकताओं को समझने और परिस्थितियों को सही परिप्रेक्ष्य में देखने का अवसर देता है। जब चारों ओर शोर हो तब चुप रहकर स्वयं से जोड़ना ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। शांत रहना कोई दुर्बलता नहीं बल्कि वह शक्ति है जो हमारे हर चुनौती में टिके रहने की हिम्मत देती है। जब हम उत्तेजना से नहीं सोच समझ कर निर्णय लेते हैं तो हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल होते हैं। यदि हम हर परिस्थिति में संयम बनाए रखें तो हम अपने जीवन को अधिक सशक्त बना सकते हैं। जो शांत होता है वह अपने रास्ते खुद तय करता है क्योंकि उसकी दिशा किसी और से प्रभावित नहीं होती बल्कि उसकी आत्मा से आती है। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं तो हम जीवन की सच्चाई को समझ पाते हैं। इसी से हमारी यात्रा और उद्देश्य दोनों स्पष्ट होते हैं। बिना किसी शोर के जब हम खुद से बातचीत करते हैं तब हमें स्पष्टता मिलती है जो बाहरी दुनिया नहीं दे सकती। चुप रहकर हम अपनी आत्मा की पुकार को सुन सकते हैं जो हमें सही निर्णय लेने की राह दिखाती है। जीवन की हलचल में मौन हमें फिर से सजीव कर देता है ताकि हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रह सकें। शांति में वह शक्ति है जो हमें सही फैसला लेने में सामर्थ्य देती है। जब शब्द चुकने लगते हैं तब मौन हमारे विचारों को स्पष्टता देता है। यह हमारे भीतर के संघर्षों को शांत कर हमें नया दृष्टिकोण प्रदान करता है।
कई बार हमें उत्तर पाने के लिए मौन साधना करनी पड़ती है। जब हम चुप रहते हैं तब हम स्वयं से गहराई में जुड़ पाते हैं। यह अत्याध्यात्मिक अनुभव हमारी सच्चाई से जोड़ता है। इस प्रक्रिया में हम खुद को बेहतर समझ पाते हैं और अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। जब हम बाहरी आवाजों से हटकर अपने भीतर उतरते हैं तब हमें अपनी आत्मा का दर्शन होता है। यह हमें यह सिखाता है कि शब्द नहीं बल्कि भावना और आत्मस्थिति महत्वपूर्ण होती है। मौन का मार्ग अपनाकर हम जीवन में सच्चे संतुलित की ओर बढ़ते हैं। चुप रहकर उन गूढ़ विचारों को पकड़ पाते हैं जो जीवन के गहरे अर्थ को उजागर करते हैं। जब हम शब्द थक जाते हैं तब मौन हमारी सहायता करता है। यह हमें हमारी मानसिक, शरीरों और आत्मिक ऊर्जा को सहेजने की शक्ति देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध के क्षण में जो मौन रह जाता है वह आत्म विजेता होता है। उसने पहले ही अपनी कई समस्याओं को हराया होता है, क्योंकि अक्सर हम क्रोध में आकर ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो बाद में पछतावे का कारण बनते हैं। यदि उस समय हम चुप रह जाएं तो हम सब न केवल अपनी मानसिक ऊर्जा से को बचाते हैं बल्कि अपनी स्थिति को भी समझदारी से संभालते हैं। महाभारत के युद्ध के पहले अर्जुन असमंजस में उसने श्री कृष्ण ने कहा वह युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन श्री कृष्ण उसे मौन रखकर यह बताया कि क्रोध और मानसिक अशांति में कोई निर्णय सही नहीं हो सकता। यदि मन शांत है तभी उचित मार्ग का चयन कर सकते हैं। जब कोई हमें अपमानित करे और हम मौन रहें तो हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। क्रोध के समय मौन हमें ऊर्जा बचाने में मदद करता है। हम अपनी चेतना को केंद्रित कर पाते हैं और तर्क से ऊपर उठकर स्पष्ट सोच विकसित करते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश है, मौन न केवल वाणी की बल्कि मानसिक ऊर्जा को भी रक्षा करता है। जब हम अनावश्यक विवादों से दूर रहते हैं तब हम अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित कर सकते हैं। मौन व्यक्ति बहस में नहीं पड़ता बल्कि अपने कर्म से सबको उत्तर देता है। महात्मा गांधी इसका जीवंत उदाहरण है। उन्होंने कभी भी अपने कार्यों का प्रचार नहीं किया, लेकिन उनके शांतिपूर्ण आंदोलन और जीवन की सादगी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। उन्होंने सिखाया कि कर्म ही सबसे बड़ी भाषा है। जीवन में कई बार लोग गलत समझते हैं, परंतु एक समझदार व्यक्ति जानता है कि उसे अपने कर्म से ही उत्तर देना है। जब आप बिना कहे सही कार्य करते हैं तो समय खुद गवाही देता है। आलोचनाओं का उत्तर बहस से नहीं, अपने परिणामों से देना ही सच्ची बुद्धि मानता है। यही श्री कृष्ण का सार है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब हम बाहरी आवाजों से ऊपर उठकर अपने कर्म और मौन से जीवन को जीते हैं तब हम सच्चे अर्थों से शांत, स्थिर और प्रबुद्ध बनते हैं। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेना चाहता हूँ। फिर मिलेंगे। जय श्री राधे कृष्णा।